प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आप सबको धन्यवाद इस दिन और प्रभु का संदेश को सुनेंगे। कल पवित्र बाइबल के बारे में कुछ विषय अपन ध्यान किए हैं। क्या कैथोलिक बाइबल या प्रोटेस्टेंट बाइबल, दोनों में दो बाइबल है ईसाई लोगों को, तो कौन से बाइबल सच है या सत्य है उसके बारे में कल के संदेश में अपन सुने हैं। दो भी सत्य है। कैथोलिक बाइबल में 63 पुस्तक है, प्रोटेस्टेंट बाइबल में 66 पुस्तक है। तो 7 ज्यादा है ना 7 ज्यादा, रहने दो नहीं रहने दो, वो प्रामाणिक या मानक ग्रंथ नहीं है, मानक पुस्तक नहीं, इसीलिए उसको निकाल दिए है। तो दो भी एक ही जवाब, दो भी एक ही प्रकार का अर्थ, एक ही प्रकार का भाव को बताता है। यहां तक कल ध्यान किया। आज अपना ध्यानांश यह है कि पवित्र बाइबल कैसे लिखाया गया, पवित्र बाइबल का लिखाई कैसे हुआ है, पवित्र बाइबल का इकट्ठा, पुस्तकों का इकट्ठा कैसे हुआ उसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। ठीक है, तो ये तो हर एक विश्वास को मालूम ही है पवित्र बाइबल के बारे में, क्योंकि पवित्र बाइबल 40 भविष्यवक्ताओं के द्वारा, 40 जनों भविष्यवक्ताओं के द्वारा 1600 साल लिखाया गया है। 1600 साल। 40 member prophets are wrote 1600 years। हाँ, एक समय में नहीं, एक समय में बहुत फर्क है। हाँ या नहीं? तो 1600 साल 40 भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखाया गया है पवित्र बाइबल। तो उस पवित्र बाइबल में कुछ भविष्यवक्ता एक से अधिक पुस्तक लिखा है और कुछ भविष्यवक्ता एक ही पुस्तक लिखा है, इस प्रकार। तो पहले पवित्र बाइबल में, पवित्र बाइबल का आरंभ, पहले भविष्यवक्ता जो पवित्र बाइबल का आरंभ या शुरुआत कौन किए हैं? मूसा किए हैं। कौन है? मूसा। तो यीशु मसीह का जन्म होने के बाद, आफ्टर क्राइस्ट, एडी 5th सेंचुरी, इसका मतलब यीशु मसीह पैदा होने के बाद जो पांचवा दशाब्द तक, पांचवा शताब्द, तो शताब्द तक, पांचवा शताब्द तक पवित्र बाइबल को ठीक रूप, ठीक एक प्रकार के स्वरूप नहीं थे। यीशु मसीह पैदा होने के बाद 500 साल हो चुका है, जब तक भी एडी 500 इयर्स, जब तक भी पवित्र बाइबल को एक ठीक रूप नहीं थे। इसका मतलब एक एक पुस्तक का ठीक रीति से पुस्तक पूरा इकट्ठा नहीं हुए थे। अभी अपने हाथ में जो पवित्र बाइबल है ये ऐसा नहीं थे। आफ्टर क्राइस्ट, आफ्टर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, एडी, हाँ या नहीं? बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, ये सी। तो देखिए अभी, तो पहले पवित्र बाइबल का आरंभ मूसा के द्वारा लिखा है। मूसा ने 5 पुस्तक लिखा है। मूसा ने 5 पुस्तक लिखा है। उत्पत्ति, निर्गमन, गिनती, उत्पत्ति, निर्गमन, गिनती, लय व्यवस्था, व्यवस्था विवरण, 5 पुस्तक मूसा के द्वारा लिखा गया है। तो अभी देखिए, ये मूसा के द्वारा लिखा गया पुस्तक, जो ये मूसा नहीं लिखा है, मूसा नहीं लिखा है, पवित्र आत्मा ने मूसा के द्वारा लिखाया है। पवित्र आत्मा ने मूसा के द्वारा ये 5 पुस्तक लिखाया है। क्योंकि ये ऐसा कैसा बोल सकता है? बिल्कुल बोल सकता है कि दूसरा पेतरुस की पत्री पहला अध्याय 20 से 21 वचन में देखिए, 20 या 21, दूसरा पेतरुस की पत्री पहला अध्याय 20 वचन 21 वचन में देखो। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी की अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। अपनी, इसका तो मनुष्य की इच्छा के, मनुष्य की विचारधारा से किसी भविष्यवाणी, किसी शास्त्र नहीं आए हैं। देखो, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा भक्त लोग पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर, पवित्र आत्मा के वश में रहकर लिखाया और बोला है।
तो मूसा के द्वारा 5 पुस्तक जो लिखाया गया है, वो पहला लेखक मूसा है। मूसा के द्वारा लिखाया गया वो शास्त्र, पवित्र शास्त्र, यहाँ पहला 5 पुस्तक पवित्र आत्मा मूसा के अधीन में, पवित्र आत्मा के अधीन में मूसा रहे हैं, तब पवित्र आत्मा ने मूसा के द्वारा लिखाया गया वो 5 पुस्तक। तो इसको कोई भी सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि ये 5 पुस्तक जो है ये एकदम प्रामाणिक पुस्तक है, एकदम मानक पुस्तक है। हाँ, बिल्कुल चुप चुप रह के, मुंह बंद करके सुनने वाला है। इसका मतलब ये 5 पुस्तक के विरोध कुछ किसी प्रकार के सवाल पूछने का है ही नहीं, कुछ एक प्रश्न भी उठाना नहीं, क्योंकि ये बराबर बराबर प्रामाणिक पुस्तक है ये 5 पुस्तक। क्योंकि ये पूरा सारे सृष्टि परमेश्वर के द्वारा, इस सृष्टि परमेश्वर के द्वारा कैसे हुआ है, हाँ, उसके बारे में परमेश्वर मूसा के द्वारा लिखाया है। तो आज यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न होते हैं, तो मूसा ने पुस्तक पहला 5 पुस्तक उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक लिखने, तो या लय व्यवस्था में, नहीं तो व्यवस्था विवरण में, लय व्यवस्था विवरण में मूसा ने ऐसा लिखा है कि उनके मरण के बारे में, उनके मृत्यु के बारे में मूसा ने कैसा लिखता है। मूसा उनके मृत्यु के बारे में लिखा है, कब मरने वाला है, कहाँ मरने वाला है, उन्होंने ऐसा कैसा लिख सकता है, उन्होंने मर चुके हैं, हाँ, मूसा मर गया बोल के मूसा उनके बारे में कैसे लिखता है, ये ऐसा हो सकता नहीं, ये गलत है बोल के जो बुद्धिहीन लोग, मूर्ख लोग बोल रहे हैं, मूर्ख लोग ऐसा बात कर रहे हैं, मूसा उनके मृत्यु के बारे में कैसे लिख सकता है। तो ये 5 पुस्तक मूसा ने नहीं लिखा है, और कोई लिखा है? नहीं, बिल्कुल मूसा ने लिखा है। इसीलिए बता रहे हैं, पहला उत्पत्ति से लेकर 5 पुस्तक मूसा के द्वारा पवित्र आत्मा जो लिखा गया, उस पुस्तक के बारे में किसी भी सवाल नहीं, कौन सी भी प्रश्न का किसी प्रकार का सवाल ही नहीं, बिल्कुल मान सकते हैं उसको ठीक रीति से। क्योंकि देखिए, तो मूसा ने इस सृष्टि होते जब देखा क्या, उनके आंखों से नहीं देखा है, तो कैसे लिखा है, ऐसा पूछ रहे। और एक प्रश्न, मूसा ने इस सृष्टि को आदि में परमेश्वर धरती और आकाश और पृथ्वी को रचे है, सृजना की, और आसमान, धरती और सूरज को, चांद को और तारे को, और क्या है, पेड़ पौधों को, इस प्रकार जानवरों को, जलचरों को, प्राणी को, आखिरी में नर और नारी को बनाए हैं। ये पूरा मूसा कैसे देखा है? मूसा ने वो देखा नहीं, सुनिए, मूसा ने उसको देखा नहीं, लेकिन जो सृष्टि किए हैं सृजनहार, जो सृजना किए हैं सृजनहार मूसा को बताया है। सृजनहार मूसा को बताने से मूसा लिखा है, मूसा को नहीं पता है ये पूरा सृजना, परमेश्वर इस सृजना पूरे सृष्टि कैसे किया है, लेकिन सृजनहार को सब कुछ मालूम है। उन्होंने कह रहे हैं, उनके आंखों के सामने अभी भी ये सृष्टि है। तो सृजनहार परमेश्वर उनके आत्मा से बोलने से मूसा ने लिखा है, मूसा ने नहीं देखा, लेकिन जो किया है, किया परमेश्वर ही मूसा के पास है। तो इसीलिए जो किया है, बनाया है, वो परमेश्वर के हाथ में मूसा है। इसीलिए मूसा के द्वारा वही पवित्र आत्मा ने वो पवित्र शास्त्र या वचन के द्वारा 5 पुस्तक लिखाया है। तो जो कुछ भी होने दो, ये मूसा के द्वारा लिखाया गया पुस्तक को यीशु मसीह भी, बाद में यीशु मसीह आने के बाद यीशु मसीह भी उस मूसा के द्वारा दिए गए लिखाया गया पुस्तक को आमीन बोले है, क्या आमोद दिए है। देखिए, क्योंकि मूसा के समय से लेकर मसीह का समय तक, मूसा के समय से लेकर मसीह जन्म होने समय तक, इसका लगभग 1500 साल यही व्यवस्था को यहूदा के लोग, इस्राएल लोग अनुसरण करे हैं। कोई भी व्यवस्था के विरुद्ध सवाल पूछे ही नहीं। उतना प्रामाणिक, उतना मानक ग्रंथ है, उतना मानक पुस्तक है मूसा के द्वारा दिया गया 5 पुस्तक पवित्र आत्मा ने मूसा के भविष्यवक्ता के द्वारा लिखाया है। तो इसके बारे में यीशु मसीह को बताया है लूक सुसमाचार पत्र 24 अध्याय में, लूक सुसमाचार पत्र 24 अध्याय 27 वचन को देखिए, 27 वचन को 27 देखो। तब उसने
मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। हालेलुया। ये देखिए, यीशु मसीह ने मूसा से लेकर हर भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखाया गया उनके बारे में जो विषय को वह लोगों को समझाया है। तो मूसा के द्वारा लिखाया गया वहां से शुरू हुआ है, इसीलिए यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं मूसा के द्वारा आरंभ हुआ ये पवित्र बाइबिल का रचना है ना। तो और ये 44 वचन देखिए 44, ये 24 अध्याय 44, ये मेरी बातें हैं। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि आवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। हालेलुया। तो मूसा के द्वारा और भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो व्यवस्था में लिखे हैं और भजनों में लिखे हैं वो पूरे बातें मेरे लिए, वे बातें ये लिखा गया है वो पूरा हो, वो पूरे हो। यीशु मसीह खुद कर रहे हैं। इसका मतलब मूसा के द्वारा लिखाया गया पुस्तक को भी क्या कर रहे हैं, अनुमोद कर रहे हैं यीशु मसीह। देखिए, तो यीशु मसीह खुद कह रहे हैं मूसा के द्वारा हर भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखाया गया पुस्तक वो सब भविष्यवक्ताओं उनके विचारधारा से नहीं, सिर्फ पवित्र आत्मा के वश में, पवित्र आत्मा के वश में रहकर वो पूरा लिखाया है। तो लगभग 1500 साल इसराइल लोग, यहूदा लोगों का प्रामाणिक पुस्तक, मानक पुस्तक ये है कि व्यवस्था, मूसा के द्वारा दिया गया व्यवस्था, उसमें किसी प्रकार का संदेह, किसी प्रकार का प्रश्न, सवाल ही नहीं, बराबर पवित्र आत्मा ने मूसा को बताया है, दिखाया है। पवित्र आत्मा खुद मूसा के हाथ से लिखाया है। इतना प्रमाण पुस्तक है, इतना मानक पुस्तक है, मानने की है, ये बराबर है, ये परमेश्वर का पुस्तक है। इस प्रकार भय और भक्ति से यहूदा लोग उस व्यवस्था को अनुसरण करे हैं। तो अभी देखिए उसके बारे में, ये 5 पुस्तक के बारे में इतना सबूत है। उस 5 पुस्तक के बाद आए उस पुस्तक के यहोशुआ और न्यायियों से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, ये पुस्तक के बारे में क्या बात है। तो उसके द्वारा आए पुस्तक के बारे में सवाल पूछे गए हैं, प्रश्न उठाए हैं, लेकिन ये 5 पुस्तक के बारे में प्रश्न नहीं उठाए। फिर इसका मतलब ये व्यवस्था विवरण से बाद, इसके पहले 5 पुस्तक के बाद और यहोशुआ से आए हैं पुस्तक से, फिर वो मानक पुस्तक नहीं है क्या, उसके बारे में क्यों सवाल पूछे हैं। इसका अर्थ यह है कि वो भी मानक पुस्तक है, वो भी मानक पुस्तक है। इसीलिए बता रहे कोई मनुष्य की विचारधारा, मनुष्य की इच्छाओं से भविष्यवाणी पवित्र शास्त्र नहीं लिखाया गया है। भविष्यवक्ताओं ने पवित्र आत्मा के ऊपर, पवित्र आत्मा के उभारे होकर, पवित्र आत्मा के वश में रहकर भविष्यवक्ताओं ने लिखाया है। हर पुस्तक वैसा ही है। तो इसके बारे में आप अधिक जानकारी के लिए इंटरनेट में आप देख सकते हैं कैनोनाइजेशन ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट स्क्रिप्चर्स, आप ऐसा टाइप करना है कैनोनाइजेशन, कैनोनाइजेशन ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट स्क्रिप्चर्स, ये कैनोनाइजेशन है। कैनोनाइजेशन इसका मतलब, तो उसके पूरा पुस्तक का इकट्ठा कैसे हुआ है उसके बारे में अधिक जानकारी आपको नेट में मिलते हैं। तो उसके बारे में अभी और अंदर चलकर ये पूरे बाकी का पुस्तक के बारे में ढूंढने की नहीं, आपको अच्छे तरह से नेट में इंफॉर्मेशन मिलते हैं, आप देख सकते हैं कैनोनाइजेशन कैसे हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये पुराने नियम में पुस्तक, प्रामाणिक मानक पुस्तक, हर पुस्तक जो 39 पुस्तक है, पहले 5 पुस्तक तो एकदम न सवाल के है, बाद में आए पुस्तक भी न सवाल के है। लेकिन आज कुछ लोग ऐसा भक्तिहीन मूर्ख लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि नहीं, पवित्र बाइबल मनुष्य ही लिखा है, पवित्र बाइबल को परमेश्वर खुद कैसे लिखता है, उन्होंने आके ऐसा बात करते हैं, ये बकवास बात करते हैं। वो पवित्र बाइबल को परमेश्वर ही लिखा है, लेकिन उनके हाथ से नहीं, भविष्यवक्ताओं को उनके वश में लेकर, उनके हाथ में लेकर लिखाया है। यह है सत्य। तो देखिए यहाँ पर शास्त्रों को, पवित्र शास्त्रों को लिखाने में पवित्र आत्मा ने बहुत बड़ी श्रद्धा दिखाई है, बहुत बड़ी श्रद्धा लिए है।
क्यों लिए हैं? देखिए, क्योंकि जो पवित्र आत्मा ने पहले लिखाना एक बात है, पहले लिखाना, भविष्यवक्ताओं को उनके हाथ में लेकर पुस्तक को लिखाना एक बात है, पवित्र शास्त्रों को। बाद में लिखाए हर पुस्तक को, लिखाए शास्त्रों को सही प्रकार से जमा करना, सही प्रकार से जमा करना, ये एक प्रकार के विषय है, ये भी पवित्र आत्मा के कार्य है और दूसरों को कार्य नहीं। पवित्र शास्त्रों को लिखाना और जितने जितने शास्त्र लिखाया गया है और लिखाए गए पूरे शास्त्रों को या वचन या पुस्तकों को जमा करना, जमाना और एक विषय, ये भी पवित्र आत्मा का कार्य है। और तो यहाँ पर मनुष्य ये पुस्तकों को जमा नहीं कर सकते सही प्रकार से, क्योंकि ये पूरे काम पवित्र बाइबिल का जो लिखना, पवित्र बाइबिल का लिखावट, पवित्र बाइबिल का रचना, लेखक, असली लेखक पूरा पवित्र आत्मा है और कोई नहीं, पवित्र आत्मा ने लिखाया है भविष्यवक्ताओं के द्वारा। और लिखाए गए जो समय में एक भविष्यवक्ताओं को चुन लेकर लिखाया है, उस जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखाए गए शास्त्रों को फिर जमा करना ही पवित्र आत्मा का कार्य है। तो यहाँ पर 3 विषय ये है कि पहला विषय, पवित्र शास्त्रों को लिखते जब पवित्र आत्मा ने भक्तों को उनके वश में लेकर लिखाया, पहला विषय। पवित्र आत्मा ने भक्तों को, भक्त जनों को, भविष्यवक्ताओं को उनके हाथ में, उनके वश में लेकर उनके द्वारा पवित्र शास्त्रों को लिखाया है, लिखने की प्रेरणा दी है, पहला विषय। दूसरा विषय, और जब पवित्र आत्मा ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र आत्मा ने जब पवित्र शास्त्रों को लिखाए है, उसी समय नकली शास्त्र भी लिखना शुरू हुआ है शैतान के द्वारा। ये दूसरा विषय, समझ में पॉइंट। जो समय में पवित्र आत्मा ने भविष्यवक्ताओं को चुनकर पवित्र बाइबिल का आरंभ, ये शुरुआत मूसा के द्वारा लिखा गया, उसके बाद यहोशुआ के द्वारा, न्यायियों के द्वारा, राजाओं के द्वारा, शमूएल के द्वारा ऐसा लिखाया है। जैसा जैसा पवित्र आत्मा ने काम कर रहे हैं लिखाने का उनके भक्त लोगों से, उसी समय शैतान भी नकली शास्त्रों को, असली सत्य शास्त्र पवित्र बाइबिल का, उसके विरोध, बराबर उसके विरोध में शैतान भी उनके आराधना करने वालों को, उनके आराधना करने वाला भक्त जनों को लेकर शैतान भी नकली, ये सही असली है, असली पवित्र शास्त्र ये है, और नकली शास्त्रों को लिखाना शैतान शुरू करे। यह है दूसरा विषय। तब तीसरा विषय, अभी पवित्र आत्मा ने क्या करना है? अभी धरती में ऐसा हो गया कि पवित्र शास्त्र 2 प्रकार के हो गए। ये पवित्र शास्त्र भी 2 प्रकार के, इससे पहले कल संदेश सुने ना, पवित्र बाइबिल 2 प्रकार के है, कैथोलिक बाइबिल है, प्रोटेस्टेंट बाइबिल, इसमें कौन सा मानना, हम कौन से बाइबिल खरीदना, कौन से पढ़ना है। 2 भी सत्य है, 2 भी पढ़ सकते हैं, कुछ असत्य, कोई भी पाप नहीं है उसमें। लेकिन यहाँ पर ऐसा कर दिए है कि शैतान ने पवित्र आत्मा के विरोध, उन्होंने भी शास्त्रों को लिखा है, पुराना नकली शास्त्र। ये नकली शास्त्र और सत्य, असली शास्त्र, पवित्र शास्त्र और झूठा शास्त्र पूरा समाज में, मानव जाति में फैल गए हैं। अब इसमें से सिर्फ पवित्र शास्त्रों को चुन लेना, उसको जमा करना बहुत बड़े काम है, समझ में? अभी झूठ है, सत्य है, सच है और झूठ है। ये सच कौन से है, झूठ कौन से है? ये दोनों में से सच को निकलना और उसको जमा करना एक जगह पर, वो ही सारे मानव जाति लोगों को देना, ये है बहुत बड़े काम, बहुत बड़े काम है। ये भी पवित्र आत्मा खुद करना है, पवित्र आत्मा ने ये काम को किया है, जमा करने का काम, समझ में आए? तो 3 विषय। पहला विषय, पवित्र आत्मा भक्त जनों को, भविष्यवक्ताओं को उनके वश में लेकर उनके द्वारा पवित्र शास्त्रों को लिखाया है। दूसरा विषय, जब पवित्र आत्मा ने भक्त लोगों के द्वारा पवित्र शास्त्र लिखाया है, उसी समय शैतान भी उनके भक्त लोगों के द्वारा नकली शास्त्र भी लिखा है। तीसरा विषय, अभी पवित्र असली सच शास्त्र और नकली शास्त्र पूरा समाज में चले गए, जब वो समाज में मनुष्यों की, मानव जाति में अभी सच शास्त्रों को अलग करना, सच्चाई को, पवित्र शास्त्रों को लेकर परमेश्वर के सत्य वचन को चुनकर उसको लेकर उसको एक जगह पर जमा करना, उसको एक पुस्तक के रूप में लाना,
ये पवित्र आत्मा का तीसरा कार्य है। तो इसी प्रकार पवित्र आत्मा ने काम किया है, इसीलिए अपने हाथ में 66 ग्रंथ। इसमें नकली शास्त्र कौन सा है, झूठ कौन सा तो है नहीं, इसको झूठ प्रचार कर रहे हैं, दिए है एकदम पूरा सत्य, लेकिन बोलते जब व्याख्या करते जब उसको झूठ में व्याख्या करने दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे शैतान ने। दिए पूरा सत्य वचन ही है, झूठ वचन नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा ने झूठ में से सत्य को अलग कर दिए है। सच सत्य पवित्र शास्त्रों को एक जगह पर, एक समय में एक जगह पर पवित्र आत्मा ने लाया है, और उसी को अनेक नाना प्रकार के भाषा में पवित्र आत्मा ने भी अनुवाद किया है। अनुवाद करते देखो मूल भाषा इब्री और इब्रानी और यूनानी भाषा से, तो उस मूल भाषा से अनुवाद करते जब भी पवित्र आत्मा का काम है, पूरा पवित्र आत्मा का काम ही है। मनुष्यों की इच्छा, मनुष्य की विचारधारा ने, और लिखे जब पवित्र आत्मा लिखा है। जब सत्य को असत्य को अलग करना है, सत्य शास्त्र को लेना है, तब मनुष्य उनका विवेक, उनके बुद्धि से, उनके ज्ञान से कैसे ले सकते, अलग कैसे कर सकते, फेल हो जाते हैं वहां पर। और अनुवाद करते जब यूनानी भाषा में सही प्रकार से है, यीशु मसीह परमेश्वर संसार को प्रेम किया है, तो उसको तमिल, तेलुगु, इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है हिंदी में। जब अनुवाद भी कौन करना है, पवित्र आत्मा खुद अनुवाद करना है किसी एक और भविष्यवक्ता को लेकर। अपन अपनी विचारधारा से अनुवाद करने से क्या होता है, परमेश्वर इस संसार के प्रेम नहीं किया, बैर किया है, घृणा किया, वैसा लिखना होगा, है या नहीं। तो यहाँ पर बहुत सेंसिटिव, बहुत मृदु विषय है, लेकिन पवित्र आत्मा ने बहुत मेहनत की। इसका मतलब पवित्र आत्मा ने बहुत यत्न किया है, बहुत काम किया है यहाँ पर। तो ऐसा झूठ शास्त्र क्यों निकला है, शैतान झूठ शास्त्रों को क्यों लिखाया है, उसके बारे में कल के संदेश में सुनेंगे। ठीक है, झूठ शास्त्रों क्यों आए हैं, और उस झूठ शास्त्रों में से पवित्र आत्मा ने सत्य शास्त्र को, असली शास्त्र को कैसे अलग किया है, उसके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन वचन के अंदर सत्य को कल के संदेश में सुनेंगे। ठीक है, यह है आज का संदेश। संदेश को लेकर प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद। आज के दिन, मंगलवार के दिन प्रभु, तुम तुम्हारे पवित्र आत्मा, तुम्हारे स्वर, तुम्हारे वाणी से अभी तक हमसे बात किया है, हमारे से विशेष रूप से पवित्र आत्मा, आपके काम कितने बड़े काम है प्रभु, बढ़िया है। आपको बहुत बहुत करोड़ों कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। आप भी भविष्यवक्ताओं को तुम्हारे हाथ में लेकर पवित्र शास्त्रों को लिखाया है, और लिखाया है जब नकली शास्त्र भी शैतान लिखाया है उसमें से, और सत्य पवित्र शास्त्रों को तुम अलग किया है और उसको एक जगह पर जमा किया है, उसको ट्रांसलेशन अनुवाद करते जब पवित्र आत्मा आप ही अनुवाद किया है। कितने बड़े काम किया है, इतने अच्छे 66 सुंदर ग्रंथ, सुंदर पवित्र प्रामाणिक ग्रंथ हमारे हाथ में आप सौंपे हैं, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप बड़ी योजना के लिए धन्यवाद, और आप कैसे किस रीति से काम किया है, और वचन की गहराई में कल के संदेश में सुनने का, जितने लोग संदेश सुना उसने हर एक के अंदर संदेश को फल फलो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से पूरे प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन चितौनी को सुन रहे उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद, कल मिलेंगे।